Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके चाम भी कट कट के गिर रहा हो, और जो सुंदर शरीर वाले हैं वो भक्ति नहीं करते, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं, ये शरीर न तो सदा किसी का रहा है ना रहेगा, इस बात से सभी परिचित हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है। इसके ऊपर हमारे दिमाग की सुई टिकती नहीं है। कभी विशेष आपत्ति होती है, कोई किसी की दुर्घटना या वैसे मृत्यु देख लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम भी थोड़े चिंतित होते हैं, उसके बाद फिर से मिट्टी गिर जाती है हमारी सोच के ऊपर। तो उसके लिए सत्संग में आने से वो ज्ञान फिर से होता है, ताजा होती है वो याद, जिन कारणों से हम विचलित हैं, भ्रमित हैं, और जिनके भूल जाने से हम गलतियां बहुत करते हैं, तो वो यहाँ याद दिलाई जाती है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा दें है सतगुरु दातार। तो क्या याद दिला जाता सत्संग के अंदर? राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला इतना निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिसकी झोंपड़ी की छत भी टूटी हो, लेकिन भगवान को याद करता हो। और जो भगवान को याद करते हैं तो परमात्मा उसके विषय में क्या कहते हैं? जो बच्चा गौ की नजर में, यो साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। हम भगवान की महिमा से कोसों दूर हो गए, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा कौन है ये दृढ़ता हमारे अंदर आई नहीं, क्योंकि हमें गुरु ठीक मिले नहीं। सभी भ्रमित व्यक्ति हैं, गुरु पद प्राप्त है, अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। श्रद्धालु एक सीधे से होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, और जहां भी जाते हैं, जहां भी वो संत का कोई बोर्ड देख लेते हैं, उसी पर समर्पित हो जाते हैं कि बड़ा विद्वान होगा, हमें कुछ ठीक गाइड करे। वो स्वयं भ्रमित हैं, तो उन्होंने आज तक समाज को ठीक गाइड नहीं किया, और जिसका परिणाम आज तक ये मानव भोग रहा है। तो अब उसका सही रास्ता, सही ज्ञान, और कौन है वो रियल गॉड, वास्तविक भगवान, ये बिल्कुल खोज हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अब आपने केवल भक्ति भक्ति करनी शेष रह रही है, इस ज्ञान को समझ के। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंड है उस गुरु की जिससे संशय न जाए। कहते इसे गुरु का भाड़ में जाओ, गुरु जिससे शंका निवारण नहीं होती संत भगत की। तो इस ज्ञान को दास तो आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, ये कोई रामपाल का अपना घर का बनाया हुआ नहीं है। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिल्कुल रियल है। ये आपका कब समझ में आएगी, वो आपके श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी निष्ठा पर डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा से, जितनी आस्था से इसको सुनोगे, ये एक दिन फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड। और जो साधना दास बताता है फाइनल मंत्र है, विश्व में इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और कोई भक्ति नहीं। और तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो, किसी भी वस्तु को ये निर्णय करने के लिए
वास्तविक और अवास्तविक, सत्य है या असत्य है, उसके लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ता है। सबसे पहला आधार हमारे ग्रंथ हैं, किसी भी मजहब धर्म के जो ग्रंथ हैं। तो हमारे जो विशेष ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये आदि ग्रंथ हैं। और पुराण और कुरान, बाइबल, ये एक सत्र के हैं। बाइबल, कुरान, पुराण, ये एक सत्र का ज्ञान है। और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बोला है, क्योंकि जो चारों वेद थे, इसमें पांचवा वेद और था, जिसको तत्व वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसको इस काल भगवान ने, जो यहाँ का भगवान है, इसने उसको नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो परमेश्वर ने वो ज्ञान कंप्लीट दिया था, यहाँ के भगवान ब्रह्म के अंदर अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। इसने जब वो फैक्स बाहर निकाला, देखा उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इसके लिए विपरीत थी। क्योंकि यहाँ का जो भगवान है, ये काल है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, और इसको 1 लाख मानव शरीरधारी खाने का एक श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये इसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई और भगवान है। जो परमात्मा, उसका नामो निशान मिटा दिया, और किसी भी वस्तु को भगवान मानकर पूजते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए हमें मिसगाइड रखने के लिए, भ्रमित रखने के लिए उस वास्तविक ज्ञान को खत्म कर दिया, उस वास्तविक भक्ति का नाश कर दिया। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा आते हैं। तो वो परमात्मा, एक तो हमने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा, जिनको आज तक हम सिर पर रखे फिर रहे थे। अब कुछ सिर पर पंथ चल पड़े हैं, वो कहते हम नहीं मानते वेद गीता को। ये भी तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है। वेद वाले ज्ञान को कोई व्यक्ति लिख के दिखा दो, उसके मिलते जुलते को श्लोक दोहे बना दो, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके बराबर कोई वाणी बोलकर लिख कर दिखा दो। तो ये एक अलग बात है कि ना मानने, वो तो आपकी मौज है, ना मानो। ये भारत का संविधान है, ये भी किसी व्यक्ति ने लिखा है। और कोई अपनी मर्जी की कोई बुक बना कर बैठ गया कि हम तो इसको मानेंगे, इसको नहीं मानते, तो कितनी अकल है उस व्यक्ति में। तो जो ये कहते हैं कि हम वेद और गीता को नहीं मानते, तो उनकी कितनी बुद्धि काम कर रही है, वो कितनी भ्रमित है, काल के पक्के दूत हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो संपर्क भी करना व्यर्थ होता है। हाँ, समझाने की चेष्टा आवश्यक है, मान जाए तो प्रेम से। उनको भी भ्रम है, वो उनका समाप्त हो। तो कहने का भाव ये है कि एक तो हमारे ग्रंथाधार बन गए। ग्रंथों में मेन ग्रंथ तो ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर ने जो स्वयं आकर ज्ञान दिया है, कबीर वाणी। तो कबीर वाणी को तो हम पढ़ते 600 वर्ष से आ चुके हैं, कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। और जितने भी विश्व के आज वर्तमान के अंदर संत हैं, वो तो कह भी नहीं जानते भक्ति मार्ग का। और ये पीएचडी की बातें हैं, वो पहली कक्षा के बच्चे नहीं है। इन पीएचडी के ज्ञान को वो कैसे समझ सकेंगे? वैसे गुरुपद प्राप्त करके वो खुश हो रहे हैं। तो उनको समझने के लिए परमात्मा की कृपा और उसका कृपा पात्र संत, उन्हीं की रजा से उनको ठीक सुलझा सकता है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया, और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तब ऐसा सुलझा दिया इस ज्ञान को, हर प्रमाणित करके एक केंद्र पर 6 प्रमाण दिए दास ने, जब जाके ये अज्ञान ने जगह छोड़ी है और आपके हृदय में ये ज्ञान समाया है।
एक तो हमारे सदग्रंथ आधार हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। सुख हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आवे ताकि हम अपनी भक्ति कर सकें और सतलोक जाएं उस शक्ति से, भक्ति की सिद्धि से। और तीसरा हमारी परम गति हो। अगर यही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या भक्ति का। और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करने से तो ये तीनों पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में फिर कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य माने जो करने योग्य हैं भक्ति के कर्म, और जो ना करने योग्य हैं उनको सदग्रंथों को ही आधार मानकर समझना कि कौन से कर्म लिखे हैं करने की, कौन सी भक्ति है। और दूसरा फिर हम उन महापुरुषों को आधार मानेंगे जिनको परमात्मा मिले हैं। उन महापुरुषों ने कौन से मंत्र जाप किए हैं, उन्होंने किसको खुदा बताया है, किसको भगवान बताया है, और वही हमारे सदग्रंथ वेद और गीता बताते हैं। तो फिर हम संशय रहित हो जाते हैं। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधवगढ़ वाले मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनको परमात्मा सीधे मिले थे सतलोक से आकर के। ये परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक उस सुख स्थल से चलकर आते हैं, गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं और यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, अपना परिचय देते हैं। फिर वो संत भी उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान किया करते हैं। उनमें से कौन कौन वो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दुधर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और बागपत वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले, जैसे नामदेव जी को मिले थे, लेकिन वो हमारे इतने पिक्चर में नहीं आ सके, क्योंकि जिस भी संत को पहले भगवान मिले हैं वो उनको लास्ट स्टेज में मिले हैं। जैसे नामदेव जी पुराने संस्कार बहुत ज्यादा थे, पिछले पुण्य अधिक थे, सिद्धियां थी, उससे पहले बहुत सुप्रसिद्ध हो चुके थे और वो ओम नाम का जाप करते थे, रामकृष्ण को भी साथ ही भक्ति करते थे। फिर बाद में परमात्मा उनको मिले, उनको सच्चाई से परिचित कराया, फिर उनकी एकदम सच्ची भक्ति की न्यारी होगी थी, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आ पाती, जिस कारण से हम पहले वाली ही उनकी महिमाओं का गुणगान करते कराते और सुनते सुनाते रहे, जिस कारण से हम सच्चाई से अपरिचित रहे। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले और उनको परमात्मा यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का, एक ब्रह्मांड में, वहां लेकर गए उनकी परीक्षार्थ, लेकिन वो नहीं, अपनी इच्छा वहां रहे नहीं, उनको वापस छोड़ दिया। और भी बहुत से महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले, उनको साथ लेकर के सचखंड गए। तो अब उन महापुरुषों ने क्या बताया है
कि परमात्मा कौन है और कैसा है। जैसा कि दास आपको बता रहा बार बार के वेद भी यही बताते हैं कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, मनुष्य सदृश है, और उसी का समर्थन वो महापुरुष करते हैं जिनको परमात्मा मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे मथुरा के अंदर, और उस समय वो श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के पुजारी थे। शंकर भगवान की भी साथ साथ हम जैसे हिंदू धर्म में पूजा करते ऐसे वो कर रहे थे। एकादशी का व्रत रखते थे, तीर्थों पर विश्वास करते थे, व्रत भी बहुत करते थे, धर्म भंडारे भी करते थे। उनको परमात्मा मथुरा में मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, और उसके बाद फिर भी उनकी समझ में नहीं आई तो फिर उनको सचखंड, अपने सतलोक जहां भगवान निवास करते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे, हम अपनी गलती से यहां आए हैं, उस स्थान पर लेकर गए। अब उसके विषय में धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया है। जैसे धर्मदास जी बार बार ज्यादा विवाद करते थे, ज्ञान को समझने में देरी कर देते थे, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है। प्रथम बार जब इस ज्ञान को सुनते हो तो प्रत्येक को ऐसा लगता है जैसे ये कुछ अटपटासा है और ठीक सा नहीं लगता। तो धर्मदास जी ने ऐसे कई बार बकवाद करी थी, 5-6 बार, और परमात्मा उनको ज्ञान बताते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे। वो फिर रोते थे, तड़पते थे, फिर मिलते थे, फिर ज्ञान सुनाते थे, फिर कहीं ना कहीं वो पुराना पेंट फिर से गड़बड़ कर जाता था, पुराना रंग, तो परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे आज इस बिचली पीढ़ी के लिए। इसलिए उनके साथ इतना झंझट किया, इतना खड़ा किया, और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। फिर वो निश्चिंत और दृढ़ हो गए कि अब कोई संसार में भगवान दूसरा नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया है, जैसे
आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। तो वहां जाकर के उन्होंने जो वो सुख देखा, तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मुझे वापस मत भेजो, मुझे यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, यहां नहीं रख सकते, आप नीचे जाइए और पहले आप भक्ति से परिपूर्ण थे, भक्ति कीजिए। मैं ऐसा मंत्र दूंगा धर्मदास तुझे, ऐसा सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा कि आप शीघ्र ही भक्ति से धनी हो जाओगे और यहां आ जाओगे। तब धर्मदास जी वापस आए और जब परमात्मा सतलोक गमन कर गए, अपने आत्माओं कई समस्याएं ऐसी आती हैं क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, हमें ज्ञान नहीं रहा, और जिस कारण से हम छोटी छोटी बातों पर विवाद बनाकर सच से दूर हो जाते हैं। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट अवतार हैं, ये 9 चित्त में बुद्धि नाश और खलक ठेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड हैं और परमात्मा जब चाहे जिस क्षण में पृथ्वी पर आ जाता है और 1 सेकंड में अपने लोक में होता है। इसके विषय में आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं कि अंधुल्ला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तल जावे और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंढा पावे। नानक साहब जी ने कहा कि आई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बारी धानक रूप रहा करता। तो उसके विषय में ये कहा है कि वो परमात्मा ऐसा है, 1 सेकंड में तो मेरे पास बैठा दिखा है, दूसरी क्षण में मैं देखता हूं वो सतलोक जा चुके होते हैं। तो ऐसे कबीर परमेश्वर जी जब चाहे यहां आ जाते हैं, सहसरी रातें सहसरी चले जाते हैं। वैसे ये 21 ब्रह्मांड काल की जेल है और इस जेल में कैदी ही आ सकते हैं, लेकिन राजा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो किसी जेल में कभी जा सकता है और उन कैदियों को सुविधाएं देने के लिए। तो वो परमात्मा हमारे राजा हैं, हमारे मालिक हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो यहां धर्मदास जी ने क्या बताया है, जब परमात्मा अंतर ध्यान हुए, धर्मदास जी क्या पुकार रहे हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल हो जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर।
अमृत भोजन मारे सतगुरु कर है, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में। वो शब्द दूध की खीर आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, वाटो है ना पाए शरीर, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर, आज मुझे दर्शन दियो जी कबीर। अब हम जो पद सिद्ध करना चाह रहे हैं आपको, वेद बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 86 का 26 और 27 मंत्र। उसमें क्या लिखा है कि परमात्मा झूलोक माने उस तेजो में स्थान सतलोक के, सतलोक एक पृथ्वी है, उसका कलर व्हाइट है, जैसे कि तक काले रंग की मिट्टी होती है और कहीं पर लाल रंग का बालू रेत होता है, तो उस परमात्मा वहां की जो मिट्टी है कंप्लीट एक कलर की है और सफेद है और उसमें से बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। और वहां पर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी व्हाइट कलर के हैं। व्हाइट हैं लेकिन उनके अंतर होता है, प्रत्येक फल का थोड़ा सा हटकर कलर होता है, पत्तों का थोड़ा सा हटकर होता है, पेड़ का हटकर होता है, होता सफेद ही है। तो वहां क्या बताते हैं कि वो परमात्मा उस धूल लोक के, उस सतलोक के तीसरे पोर्शन में, थर्ड पार्ट में टॉप पर विराजमान है। वहां 3 विभाग हैं उस सतलोक के। जैसे दिल्ली है अपना राजधानी, तो दिल्ली के 3 पोर्शन हैं। एक तो बाहरी ग्रामीण क्षेत्र है, वो दिल्ली स्टेट ही कहलाता है, और फिर वो क्षेत्र है जहां बाजार बने हुए हैं, दूसरा, और तीसरा जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी जो पार्लियामेंट बैठती है वो तीसरा स्थान है। इसी प्रकार वो परमात्मा भूलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वो परमात्मा वहां से चलकर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और भक्तों के पाप नाश करता है जो साधना करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त सम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 17 से लेकर